गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हिंदी फर्स्ट में पाठ 10 की एक्सरसाइज नीति वचन जो आपने पढ़े थे रहीम के दोहे। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। शब्द अर्थ आपने कर लिए हैं कॉपी में। अब इसकी एक्सरसाइज में सबसे पहले करते हैं हम बहु विकल्प प्रश्न से। पहला है, प्रस्तुत पाठ में नीति से संबंधित दोहे किस कवि के हैं? यानी जो आपने दोहे पढ़े थे वो किस कवि के द्वारा लिखे गए हैं? तो ये है रहीम के। तो आपको रहीम पर टिक करना है, ठीक है। फिर आगे है दूसरा प्रश्न है, रहीम कितना पाँव फैलाने के को कहते हैं? तो इसमें है, तो आंसर है इसका जितनी लंबी चादर हो। तो इस पर आपको टिक करना है। अगला है, रहीम किस पानी के रखने की बात करते हैं? तो ये करते हैं स्वाभिमान। तो आपको स्वाभिमान पे सही का निशान लगाना है। अगला है, रहीम सच्चा मित्र किसे मानते हैं? तो उत्तर है इसका जो विपत्ति में साथ दे। यानी विपत्ति में मायना होता है दुख, परेशानी में साथ दे। तो इस पर सही का निशान लगाना है। अगला है, उत्तम प्रकृति के लोगों को कौन बुरा बना सकता है? कौन बुरा बना सकता है? कोई नहीं। इसमें से कोई ना चंदन बना सकता है, ना सर्प, ना बुरे लोग। तो उत्तर है इसका कोई नहीं। अगला है, रहीम अपनी व्यथा दूसरों को बताने से क्यों रोकते हैं? क्यों रोकते हैं? लोग मदद को दौड़ पड़ेंगे? नहीं, इसलिए मना करते हैं। लोग सुनकर हंसेंगे और कोई बांट नहीं सकता, इसलिए। तो इसका आप लगाइए ख और ग दोनों। अगला है, रहीम के अनुसार प्रेम का धागा क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? तो उत्तर है, हमारा प्रेम नाजुक होता है ये भी, और संबंध द्वारा बनता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो हमारे दोनों सही हैं, इसलिए घ पे टिक करना आपको। अब आते हैं हम मौखिक प्रश्न पर। पहला है, चादर के बाहर पैर फैलाने से क्या होगा? क्या होगा? चादर के बाहर पाँव फैलाने से हम मुसीबत में फंस जाएंगे। और दूसरा प्रश्न है, मोती मनुष्य और आटे के लिए पानी क्यों आवश्यक है? तो उत्तर है, मोती मनुष्य और आटे का जीवन पानी के बिना असंभव है। अगला प्रश्न है, सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है? तो उत्तर है, सच्चा मित्र मुसीबत के समय हमारे काम आता है। और अगला प्रश्न है, चंदन की क्या विशेषता होती है? उत्तर, चंदन के वृक्ष पर विषैला सांप लिपटा रहता है, परंतु चंदन पर उसके विष का कोई असर नहीं होता। चंदन अपनी खुशबू चारों ओर बिखेरता रहता है। अगला प्रश्न है, दूसरों को अपना दुख बताने से क्या लाभ हानि होती है? तो उत्तर है, दूसरों को अपना दुख बताने से हानि होती है। लोग सुनकर हंसी उड़ाते हैं। और अगला है, क्या आप तलवार से कपड़े सिल सकते हैं? क्या आप सुई से युद्ध कर सकते हैं? नहीं, ना हम तलवार से कपड़े सिल सकते हैं और ना ही सुई से युद्ध कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है, पेड़ हमें क्या क्या चीज़ें प्रदान करता है? तो उत्तर है, पेड़ हमें फल, छाया और लकड़ी देते हैं। ये थे आपके मौखिक। अब आते हैं हम लिखित प्रश्न पर। अगला प्रश्न तो लिखित में है, अपनी आवश्यकता से अधिक धन प्राप्त करने के लिए कार्य क्यों नहीं करना चाहिए? तो उत्तर है इसका, आवश्यकता से अधिक धन प्राप्त करने के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे दुख और मुसीबतें भी बढ़ जाती हैं। दूसरा अगला प्रश्न है, पानी शब्द के कौन कौन से अर्थ का प्रयोग किया गया है?
उदाहरण सहित समझाओ। उत्तर है, पानी शब्द का प्रयोग मोती, मनुष्य और आटे के लिए किया गया है। पानी के अभाव में इन तीनों का जीवन निरर्थक है। मोती का पर चमक नहीं आती, मनुष्य का सम्मान चला जाता है तथा पानी के बिना आटा गूंधा नहीं जाता। अब अगला प्रश्न है, सच्चे मित्र की परीक्षा कब और कैसे होती है? तो उसका उत्तर है, सच्चे मित्र की परीक्षा विपत्ति के समय होती है। विपत्ति की घड़ी में जो मित्र मदद करता है वही सच्चा मित्र होता है। और अगला प्रश्न है, प्रेम का संबंध क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? तो उत्तर है, प्रेम का संबंध एक बार टूटने पर दोबारा नहीं जोड़ता। यदि दोबारा जोड़ेंगे तो उसमें गांठ पड़ जाती है। अब अगला प्रश्न है, अपना दुख दूसरों को क्यों नहीं बताना चाहिए? तो उत्तर है, अपना दुख दूसरों को बताने से लोग दुख बांटते नहीं बल्कि हंसी उड़ाते हैं। ठीक है, ये तो हो गए आपके मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न, उत्तर दोनों। ठीक, अब है नीचे दिए गए दोहों का अर्थ स्पष्ट करो, यानी आपको इनके अर्थ लिखने हैं दोहे के। जिस तरह से पहला दोहा है, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चुन। तो इसका अर्थ है, रहीमदास जी कहते हैं, जीवन में पानी का बहुत महत्व है। पानी के बिना सब कुछ सूना है। पानी के अभाव में मोती, मनुष्य और आटा नहीं उभरता। मोती पर चमक नहीं आती, मनुष्य का सम्मान नहीं मिलता तथा आटा गूंधा नहीं जाता। अब अगला है, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। तो इसका अर्थ है, रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ी चीज़ देखकर छोटी चीज़ फेंकनी नहीं चाहिए, क्योंकि सुई से हम युद्ध नहीं कर सकते और तलवार से कपड़े नहीं सिल सकते। दोनों चीज़ों का अपनी अपनी जगह महत्व है। ठीक, ये तो हो गए आपके अर्थ, दोह के अर्थ। अब है नीचे दिए गए नीति वचनों को स्पष्ट करने के लिए रहीम ने क्या उदाहरण दिया है? तो उसको देखिए। अब पहला है, अपनी पहुँच विचारी के कर्तव्य करिए दूर, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर। ये देखा ना, हमें आवश्यकता के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। तो उसका उदाहरण ये वाला है, अपनी पहुँच विचारी के कर्तव्य कार्य दूर, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर। अब अगला है आपका, उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति का कुसंगति कुछ नहीं कर सकती। तो इसका ये वाला उदाहरण दिया है रहीम जी ने, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। इसी तरह से अगले का, रूठे हुए सज्जन व्यक्ति को बार बार मनाना चाहिए। सज्जन का मतलब है सज्जन। तो इन्होंने ये उदाहरण दिया है, टूटे सूजन मनाइए, जो टूटे सो बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। और अगला है, प्रेम संबंध को अचानक तोड़ नहीं देना चाहिए, यानी प्रेम के संबंध को तोड़ना नहीं चाहिए। तो इसका उदाहरण याद दिया है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिरी ना जुरे, जुरे गांठ बढ़ जाए। यानी प्रेम का संबंध बहुत नाजुक होता है, तो इसे तोड़ना नहीं चाहिए। अगर टूट गया तो इसे बीच में गांठ का मतलब है दरार पड़ जाती है। अगला है, सज्जन व्यक्ति परोपकार के लिए धन एकत्र करते हैं। तो ये उदाहरण इसका यह है,
तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत ना पानी, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजानी। ठीक, ये तो हो गया आपका उदाहरण सहित जो उन्होंने उदाहरण दिए हैं वाक्य के तौर पे। अब आते हैं भाषा बोधन पर। भाषा बोधन है, रहीम ने अपने दोहों में एक शब्द को अनेक अर्थों के लिए प्रयुक्त किया है। जैसे उन्होंने पानी शब्द का इसमें कई अर्थ दिए हैं, इज्जत, चमक और जल। उसी तरह से अब आगे भी इन्होंने एक शब्द है जिसके कई रंग उधार अर्थ हैं, जैसे हरा। तो हरा क्या हो गया, हरा रंग भी हो गया और इसका प्रसन्नचित। ठीक, तो इनके दो लिखने हैं आपको, हरा रंग और प्रसन्नचित। इसी तरह से हार, तो हार का क्या दो होते हैं अर्थ, एक तो होता है गले का हार, एक होता है पराजय, और दूसरा क्या होता है इसका पराजय। इसी तरह से कण, कण का अर्थ है, दो अर्थ हैं इसके, एक तो कण को कान कहते हैं और दूसरा नाव की पतवार को, नाव की पतवार। और द्विज, द्विज होता है दांत, चंद्रमा, इसके भी दो अर्थ होते हैं, दांत, चंद्रमा। और पद, पद क्या क्या होते हैं, पैर, और दूसरा है ओहदा। ऐसी भाग, भाग का हैगा हिस्सा और भाग्य। मुद्रा, मुद्रा का अर्थ है सिक्का और मुख के हाव भाव। अब है राग, राग का है प्रीति और दूसरा है विशिष्ट लय युक्त ध्वनि, विशिष्ट लय मुक्त ध्वनि। ठीक, अब ये तो हो गए आपके एक्सरसाइज। ठीक, ये चैप्टर आपका पूरा हो गया है, यहाँ तक कि आपका हाफ ईयरली तक का कोर्स पूरा हो गया। अब आपको इसको याद करना, पाठ अच्छी तरह से पढ़ना है।